हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे संसद के बारे में। संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। 1954 में लोकसभा राज्यसभा का नाम परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे। राज्यसभा को बड़ों का सदन या चर्चित सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन या लोगों का सदन कहते हैं। लोकसभा में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित विधेयक को जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। लोकसभा को विघटित करना जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, यह तभी कर सकता है जब लोकसभा सत्र में ना हो, यानी कि सत्रावसान में हो। और अगला है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आदि। ये कार्य राष्ट्रपति संसद के कार्य खुद से करता है। अब देखते हैं दोनों सदनों की संरचना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना देखते हैं। नंबर 1 लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों द्वारा और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने क्षेत्रफल या कितनी जनसंख्या पर एक सीट प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में उन 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अनुभव प्राप्त हों। देखते हैं लोकसभा की संरचना। संविधान में लोकसभा की 552 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से 530 निर्वाचित राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, बाकी 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके लिए 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कम होता है, तो राष्ट्रपति 2 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की अवधि। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, तो इसमें राज्यसभा की अवधि देखते हैं। पहले राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सदस्य कितने ही अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। उच्च सदन भी है, बड़ों का सदन भी है। अब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किए गए की जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। यह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा 5 वर्ष बाद भंग कर दी जाती है। यह समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाई जा सकती है और आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह अवधि 6 माह से अधिक तक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो 6 महीने बाद, मैक्सिमम 6 महीने बाद तक इस अवधि को समाप्त कर नए चुनाव कराने होंगे। अब देखते हैं संसद सदस्यों की योग्यताएं। नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा के संबंध में वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के संबंध में कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बाकी अन्य योग्यताएं चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित की गई हों वह अवश्य पूरी होनी चाहिए, तभी वह सदस्य चुनाव के रूप में अपना नाम दाखिल कर सकता है। अगला नंबर है वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न किए हो। और अगला नंबर है वह पागल अथवा दिवालिया घोषित न किया गया हो। अगला नंबर है वह चुनाव में भ्रष्ट या अपराधी घोषित न किया गया हो, वही चुनाव लड़ सकता है। अब देखते हैं संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण। संसद का प्रत्येक सदस्य संसद के कार्यों में तभी भाग ले सकता है जब वह शपथ लेता है। इसके लिए राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के सामने वह शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यदि कोई संसद सदस्य बिना शपथ के संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के अनुसार 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वह किसी भी शपथ से पहले किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा। देखते हैं संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित प्रति माह 1 लाख रुपये सैलरी के रूप में, कार्यालय खर्च के रूप में 60,000 रुपये और चुनावी क्षेत्र भत्ता के रूप में 70,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रतिदिन आवास के रूप में दिए जाते हैं और अन्य सुविधाएं भी फ्री में प्राप्त होती हैं।